हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। देखो, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इंसेक्ट एंटीना के बारे में पढ़ा था और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चीज तो ये जानते हैं कि इंसेक्ट माउथ पार्ट्स किसे बोलते हैं, माउथ पार्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि माउथ पार्ट्स किसे बोलते हैं। ठीक है, जो भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं उनको लास्ट तक क्लास में जुड़े रहना है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट देखूंगा यहाँ पे और आपके डाउट भी सोल्व करूंगा, है ना। तो इंसेक्ट माउथ पार्ट्स क्या होता है, गनेथन अपेंडेजेस एंड लोब्स ऑफ हेड सराउंडिंग द ओरल अपर्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कलेक्टिवली नोन एज माउथ पार्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके चारों तरफ जो लोब्स होती है हेड की और जो गनेथल अपेंडेजेस हैं उन्हीं को कलेक्टिवली रूप से क्या बोलते हैं, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स बोलते हैं। अब देखो, इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं इंसेक्ट टू इंसेक्ट, क्योंकि आप जानते हो हर इंसेक्ट की फीडिंग हैबिट क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो लिक्विड फूड के ऊपर फीड करते हैं और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सॉलिड फूड के ऊपर फीड करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिटेट द माउथ पार्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मैंडिबुलेटेड एंड सेकेंड इज होस्टुलेट टाइप। ठीक है, mouth parts are insect vary a great extent among insect of different groups depending upon their feeding habits। मैंने आपको क्या बताया, इंसेक्ट की फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग माउथ पार्ट्स दो टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी रीजन बताया कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग टाइप के फूड के ऊपर फीड करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे मेनली दो टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। मैंडिबुलेटेड टाइप ऐसे इंसेक्ट जो फीडिंग करते हैं सॉलिड फूड के ऊपर, मतलब कोई भी क्रॉप्स है उनको बाइट कर रहा है, वो चीव कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, सॉलिड फूड हो गया। सपोज करो कोई इंसेक्ट क्या कर रहा है, प्लांट है, उस प्लांट से सेल सेप को सक कर रहा है, मतलब वो लिक्विड फूड के ऊपर फीड कर रहा है, जैसे एफिड्स। तो उनके अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, होस्टुलेट टाइप के। और ग्रास होपर क्या करता है, आपको पता है कि कोई भी क्रॉप है उसको क्या करता है, काटता है, चबाता है और खाता है। तो उनमें किस टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे, मैंडिबुलेट टाइप माउथ पार्ट्स होंगे। यहां तक आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक जो इंसेक्ट का माउथ पार्ट्स होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है लेब्रम होता है जिसे क्या बोलते हैं, अपर लिप बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लेब्रम इपीफेरिंग्स, लेब्रम की इनर सरफेस को ही क्या बोलते हैं, इपीफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वन पेयर मैंडिबल्स होती है, वन पेयर मैक्सिला होती है, लेबियम होता है जिसे क्या बोलते हैं, लोअर लिप बोलते हैं, और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स के नाम से अपन जानते हैं। इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट के अंदर एक तो लिप होंगे, एक अपर लिप होगा जिसे लेब्रम, लोअर लिप को लेबियम बोलते हैं। लेब्रम इपीफेरिंग्स किसे बोलते हैं, लेब्रम की इनर सरफेस को क्या बोलते हैं, लेब्रम इपीफेरिंग्स बोलते हैं। टू पेयर जा होती है, मतलब दो जबड़े होते हैं। ठीक है, मैंडिबल्स प्राइमरी जा होती है, मैक्सिला सेकेंडरी या एसेसरीज जा होती है। आगे अपन इनके फंक्शंस भी देखेंगे, डिटेल से बात भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स के अंदर ये पार्ट होते हैं। इतनी चीज क्लियर। ठीक है, ठीक है, आज क्लास लेने में मजा भी आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सब लोग क्लास में जुड़ते हैं तो टीचर को भी क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है कि स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एक टिपिकल माउथ पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप लेब्रम देख पा रहे होंगे। लेब्रम, सबसे पहले लेब्रम जो अपर सरफेस होता है, अपर लिप होता है, इसके अलावा वन पेयर मैंडिबल्स होती हैं, हाइपोफेरिंग्स होता है, इसके अलावा मैक्सिला होता है और क्या होता है, लेबियम होता है। इनकी भी बात करेंगे। इनके अंदर अपन डायग्राम के अंदर देखेंगे कि कौन सी स्क्लेराइट कहाँ जुड़ी होती है और उनको क्या बोलते हैं।
सब उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि भाई इंसेक्ट के अंदर किस किस टाइप के जो मॉडिफिकेशंस है माउथ पार्ट्स के वो पाए जाते हैं। तो आपने जनरली सुना होगा या आप देख पा रहे होंगे कि देखो सबसे जो प्रिमिटिव टाइप का इंसेक्ट माउथ पार्ट्स होता है वो होता है बाइटिंग एंड चिविंग टाइप, ठीक है। और बाइटिंग एंड चिविंग टाइप जो माउथ पार्ट्स है वो किस में पाए जाते हैं? ग्रास होपर के अंदर, कॉकरोच के अंदर, लोकस्ट के अंदर, टर्माइट्स के अंदर, जितनी भी बिटल्स होती है उनके अंदर, और स्लाइटली मॉडिफाइड इन लार्वल लेपिडोप्टेरा, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, लेपिडोप्टेरा की इमेच्योर स्टेज में। तो इन्हीं सभी इंसेक्ट्स के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं? बाइटिंग एंड सीविंग टाइप वाले। सेकेंड मॉडिफिकेशन आता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। देखो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट्स है ये दो टाइप के होते हैं, आगे फर्दर डिवाइड है, एक बग टाइप होता है और एक मॉस्किटो टाइप्स होता है। तो बग टाइप जो हेमिप्टेरा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है और मॉस्किटो जो डिप्टेरन्स जो इंसेक्ट है या मॉस्किटो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है चिविंग एंड लेपिंग टाइप। चिविंग एंड लेपिंग टाइप जो हनीबीज होती है, जो वास्प होते हैं, इन सब के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट होते हैं? चिविंग एंड लेपिंग टाइप। नेक्स्ट रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप किसमें प्रेजेंट होता है? थ्रिप्स में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स। इसे क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आगे डिटेल से बात करेंगे कि किस टाइप के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जिंग टाइप जो कि पाया जाता है किसमें? हाउस फ्लाई के अंदर। सिफोनिंग टाइप ये किसमें पाया जाता है? जितनी भी बटरफ्लाईज होती हैं, मोथ्स होते हैं, उनके अंदर सिफोनिंग टाइप का क्या पाया जाता है? माउथ पार्ट्स पाया जाता है। नेक्स्ट है मैंडिबुलोसेक्टोरियल टाइप जो कि पाया जाता है किसमें? ग्रब ऑफ एंट लियोन में पाया जाता है। जो एंट लियोन है उसके ग्रब के अंदर किस टाइप का होता है? मैंडिबुलोसेक्टोरियल टाइप। और लास्ट मॉडिफिकेशन है डीजनरेट टाइप माउथ पार्ट्स जो कि पाए जाते हैं डिप्टेरा के मेगट्स के अंदर पाया जाता है, या यूं बोले कि मेगट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो आगे चलकर इनकी क्या करेंगे अपन अभी डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको बेसिक्स पता हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर अपन किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट्स की, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं? प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैं। अब देखो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ग्रासहोपर, कॉकरोच, लोकस्ट, टर्माइट, बीटल्स और कैटरपिलर्स में। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन लेब्रम की बात करते हैं। तो लेब्रम क्या होता है? इसे अपर लिप के नाम से जानते हैं। क्या होता है लेब्रम? इंसेक्ट माउथ पार्ट का अपर लिप को क्या बोलते हैं? लेब्रम बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब्ड होता है। और आपको बताया था मैंने इंसेक्ट हेड के अंदर जो लेब्रम है वो किससे अटैच होता है? क्लाइपियस से अटैच होता है, ठीक है। अपन ने जब स्क्लेराइड्स पढ़ी थी इंसेक्ट हेड की तो देखा था क्लाइपियस ऊपर था और उससे नीचे क्या था? लेब्रम था। तो लेब्रम जो है वो किससे अटैच्ड होता है? क्लाइपियस से अटैच्ड होता है। किसके द्वारा? एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच्ड होता है। इसके अलावा देखो लेब्रम जो है उसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? फूड को होल्ड करके रखता है, जिससे कि जो मैंडिबल्स है वो फूड को आसानी से क्या कर सके? बाइट और ग्राइंड कर सके। तो इट होल्ड द फूड इन पोजिशन दैट मैंडिबल्स कैन एक्ट ऑन इट एंड इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ प्री ओरल केविटी। इसके अलावा जो प्री ओरल केविटी है उसकी रूफ भी कौन तैयार करता है? लेब्रम तैयार करता है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है लेब्रम की, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेब्रम एपिफेरिंग्स, या आपने नाम सुना होगा एपिफेरिंग्स का। तो एपिफेरिंग्स क्या होती है कि जो लेब्रम है उसकी इनर सरफेस को ही क्या बोलते हैं? लेब्रम एपिफेरिंग्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? इंसेक्ट के अंदर टेस्ट ऑर्गन होता है। इंसेक्ट को स्वाद का पता कहां से लगता है? एपिफेरिंग्स से पता लगता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। यहां से देखो एग्जाम में वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि लेब्रम जो है वो किससे अटैच रहता है? तो क्लाइपियस से अटैच रहता है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा। क्या फंक्शन है? कुछ थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं मैंडिबल्स। देखो मैंडिबल्स जो है मैक्सिला और मैंडिबल्स दोनों ही पेयर में होती है, ठीक है, और दोनों ही क्या होती है, जा होती है, जबड़े होते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल जो है इसे कितने पेयर होते हैं, एक पेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसे प्राइमरी जा बोलते हैं या इसे बोलते हैं ट्रू जा, ठीक है। और इसके अंदर देखो दो टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक इंसाइजर जिन्हें कटिंग टीथ बोलते हैं और एक होते हैं मोलर जिन्हें ग्राइंडिंग। एक का काम होता है फूड को छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट या फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या करना, काटना, और दूसरे का काम होता है उसको ग्राइंड करना, क्योंकि मैंडिबल्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है, टू बाइट एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटना और उसे चबाना, ठीक है। तो जो मैंडिबल्स हैं, इस मैंडिबल्स के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के टीथ होते हैं, एक होते हैं इंसाइजर टीथ और एक होते हैं मोलर टीथ, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये डेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, इंसाइजर और मोलर टीथ, ठीक है। अब देखो मैंडिबल्स का जब अपन फंक्शन पढ़ते हैं कि क्या फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया कि क्या करता है, बाइट एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फूड को डिवाइड करता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर अपन स्क्लेराइड्स पढ़ेंगे मैक्सिला की, मैक्सिला जो है वो भी कैसा होता है, पेयर्ड होता है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती है, किससे, मैंडिबल्स से। मैंडिबल्स से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है और इसे सेकेंडरी जा या फिर असेसरी जा के नाम से भी जानते हैं। ये इंसेक्ट माउथ पार्ट के अंदर सेकेंडरी जा होती है या असेसरी जा होती है, ठीक है। अब देखो ये मैंडिबल्स का आप मैक्सिला का डायग्राम देख रहे हो। इस मैक्सिला के डायग्राम के अंदर अपन देखेंगे कि जो मैक्सिला है इसके अंदर अलग अलग स्क्लेराइड्स होती है, कार्डो। सबसे जो बेसल स्क्लेराइड होती है कार्डो, ये वाली, इससे क्या होता है, जो मैक्सिला है वो इंसेक्ट के माउथ पार्ट से, ठीक है, ज्वाइन होता है। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्लेराइड देख रहे हैं अपन कार्डो। कार्डो क्या करती है, मैक्सिला को जो इंसेक्ट हेड है उस इंसेक्ट हेड से क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। सेकंड जो कार्डो के बाद में जो सेकंड स्क्लेराइड्स होती है वो होती है स्टाइप्स। क्या होती है, स्टाइप्स, सेकंड स्क्लेराइड्स होती है। स्टाइप्स के बाद में स्टाइप्स की एक लेटरल स्क्लेराइड होती है जिसे बोलते हैं पेल्पीफर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक तो पढ़ेंगे पेल्पीफर और एक पढ़ेंगे पेल्पीजर। पेल्पीजर आएगा आपके लेबियम के अंदर और पेल्पीफर आता है किसमें, मैक्सिला के अंदर। तो स्टाइप्स की जो लेटरल स्क्लेराइड है उसे बोलते हैं पेल्पीफर। क्या बोलते हैं, पेल्पीफर। और पेल्पीफर से क्या होता है, एक 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है जिसे क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी पेल्प। इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी पेल्प बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या होती है, गेलिया और लेसिनिया, ठीक है। गेलिया और लेसिनिया दो स्क्लेराइड्स होती हैं। इनर होती है लेसिनिया, आउटर जो स्क्लेराइड होती है उसे क्या बोलते हैं, गेलिया बोलते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कार्डो, स्टाइप्स, पेल्पीफर, गेलिया, लेसिनिया और मैक्सिलरी पेल्प क्या होती हैं, किसकी स्क्लेराइड्स होती हैं, मैक्सिला की स्क्लेराइड्स होती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिला जो है, मैक्सिला के अंदर कौन कौन से स्क्लेराइड्स होती है। कार्डो जो कि क्या करती है, इंसेक्ट हेड से मैक्सिला को कनेक्ट करती है। कार्डो की जो कार्डो के बाद में जो सेकंड स्क्लेराइड्स होती है वो होती है स्टाइप्स। स्टाइप्स की जो लेटरल स्क्लेराइड होती है उसे पेल्पीफर बोलते हैं। पेल्पीफर से एक 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पेल्प जुड़ा रहता है। इसके अलावा 2 लोब्स होती हैं, इनको लोब्स भी बोल सकते हैं या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, स्क्लेराइड्स भी। तो जो इनर लोब होती है उसे बोलते हैं लेसिनिया और जो आउटर लोब है उसे क्या बोलते हैं, गेलिया बोलते हैं। इसके अलावा फंक्शन क्या होता है मैक्सिला का, मैक्सिला क्या करता है, फूड को क्या करता है, डायरेक्ट द फूड इनटू माउथ, मुंह के अंदर क्या करता है, फूड को धकेलने का काम करता है, ठीक है।
और क्या करता है, दे होल्ड द फूड इन प्लेस व्हेन मैंडिबल्स आर इन एक्शन, और जो भोजन है उसको पकड़ के रखता है जिससे कि मैंडिबल्स उसे आराम से क्या कर सके, बाइट और ग्राइंड कर सके। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको ये वाली जो स्क्लेराइड्स है ये समझ में आई है या नहीं आई है। कार्तिक, प्रियांशु, कोमल, ठीक है, सुमन, जो भी जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मैक्सिला की जो स्क्लेराइड्स मैंने आपको बताई, कार्डो, स्टाइप्स, गैलिया, लेसिनिया, मैक्सिली, पेल्प एंड पेल्पिफर, आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो अपन वापस समझा देंगे इसको। ठीक है, यस, ओके, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपोफेरिंक्स। देखो हाइपोफेरिंक्स क्या होती है, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होती है, सेंट्रली इन प्री ओरल केविटी, प्री ओरल केविटी के बीच के अंदर स्थित होती है, और यहाँ पे क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स डक्ट ओपन थ्रू इट, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई हाइपोफेरिंक्स के बारे में, टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो नेक्स्ट अपन जानते हैं किसके बारे में, लेबियम। लेबियम को आपको पता है दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे लोअर लिप के नाम से भी जानते हैं। ये इंसेक्ट माउथ पार्ट का क्या होता है, लोअर लिप। और देखो जो लेबियम है, ये लेबियम क्या करता है, माउथ को नीचे से, ठीक है, बंद करने का काम करता है। इट बाउंड्स द माउथ फ्रॉम बिलो, ठीक है। इसके अलावा देखो लेबियम के अंदर क्या होती है, 3 स्क्लेराइड्स होती हैं। कितनी स्क्लेराइड्स होती है, 3 स्क्लेराइड्स होती हैं। सबसे जो बेसल स्क्लेराइड होती है वो बोलते हैं सबमेंटम। कौन सी स्क्लेराइड होती है, सबमेंटम क्या होती है, बेसल स्क्लेराइड होती है। सेकंड स्क्लेराइड होती है मेंटम, जो क्या मेंटम, ठीक है। मिडिल स्क्लेराइड होती है ये बीच वाली, अभी डायग्राम के अंदर देखेंगे अपन। और जो एपिकल स्क्लेराइड होती है उसे बोलते हैं प्रीमेंटम। क्या बोलते हैं, प्रीमेंटम। ये कैसी स्क्लेराइड होती है, एपिकल स्क्लेराइड, जो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहां देख रहे हो कि जो लेबियम है, इसकी जो बेसल स्क्लेराइड है, जो बेस के ऊपर जो स्क्लेराइड है, इसे बोलते हैं क्या, सबमेंटम। इसके बाद में आप देख रहे हो यहां पे देख रहे हो जो सेकंड जो स्क्लेराइड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेंटम। और जो एपिकल स्क्लेराइड है, इट इज नोन एज प्रीमेंटम। उसे क्या बोलते हैं, प्रीमेंटम बोलते हैं। अब देखो ये जो प्रीमेंटम है, इस प्रीमेंटम की एक लेटरल स्क्लेराइड होती है जिसे बोलते हैं पेल्पिजर। क्या बोलते हैं, पेल्पिजर। समझना यहां पे आराम से, प्रीमेंटम की लेटरल स्क्लेराइड को क्या बोलते हैं, पेल्पिजर बोलते हैं। और इसी पेल्पिजर से, ये देख रहे हो ये है पेल्पिजर, इसी पेल्पिजर से क्या होता है, 3 सेगमेंटेड क्या जुड़ी होती है, देखो 3 सेगमेंटेड लेबियल पेल्प जुड़े होते हैं। समझ में आया। प्रीमेंटम की लेटरल स्क्लेराइड को क्या बोलते हैं, पेल्पिजर। और पेल्पिजर से क्या कनेक्ट होता है, 3 सेगमेंटेड लेबियल पेल्पिजर कनेक्ट होता है। इसके अलावा देखो 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। जो आउटर लोब होती है उसे बोलते हैं पैराग्लोसा। क्या बोलते हैं, पैराग्लोसा। और जो इनर लोब होती है उसे बोलते हैं ग्लोसा, ठीक है।
पैराग्लोसा और ग्लोसा। इनर लोब जो है लेबियम की उसे बोलते हैं ग्लोसा, और जो पैराग्लोसा किसे बोलते हैं, जो आउटर लोब होती है किसकी, प्रीमेंटम की। ठीक है, प्रीमेंटम की आउटर लोब को क्या बोलते हैं, पैराग्लोसा, और इनर को बोलते हैं ग्लोसा। और दोनों को ज्वाइन करके क्या बोलते हैं, कंबाइंडली क्या बोलते हैं, लिगुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगुला। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, लेबियम की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो प्रीमेंटम की जो लेटरल स्क्लेराइट है उसे क्या बोलते हैं अपन, पेल्पीजर बोलते हैं। और इससे क्या जुड़ा रहता है, इससे कनेक्ट होता है क्या, 3 सेगमेंटेड, इससे क्या कनेक्ट होता है, 3 सेगमेंटेड लेबियल वेल। और प्रीमेंटम से क्या कनेक्ट होती है, 2 लोब्स कनेक्ट होती हैं। जो आउटर लोब है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैराग्लोसा, और जो इनर लोब होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोसा। और दोनों को जॉइनली क्या बोलते हैं, लिगुला। दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, लिगुला बोलते हैं। तो ये किसके बारे में था, ये था लेबियम के बारे में। ठीक है, केवल देखो जो प्रिमिटिव टाइप का जो माउथ पार्ट्स है उसके अंदर अपन ये डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे जो माउथ पार्ट्स है उसके अंदर अपन इनकी डिटेल से बात नहीं करने वाले, जो केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, लेबियम के बारे में। ठीक है, तो देखो बाइटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट्स के अंदर अपन ने देखा, सबसे पहले लेब्रम के बारे में देखा, फिर मैंडिबल्स, मैक्सिला की स्क्लेराइड्स अपने को इंपॉर्टेंट याद रखनी है, फिर हाइपोफेरिंक्स और लेबियम। लेबियम के अंदर आपको ये तीनों याद रखनी है, सबमेंटम, मेंटम, प्रीमेंटम। फिर प्रीमेंटम की लेटरल स्क्लेराइड को क्या बोलते हैं, पेल्पीजर बोलते हैं। इसे 3 सेगमेंटेड लेबियल पेल्प जुड़ा रहता है ऊपर की तरफ। प्रीमेंटम के लेटरल साइड में 2 लोब्स होती हैं, एक आउटर लोब, एक इनर लोब। ठीक है, पैराग्लोसा और ग्लोसा दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, लिगुला बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन किसकी तरफ, सेकंड मॉडिफिकेशन, कौन सा, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। देखो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट्स है, मैंने आपको बताया कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बग टाइप, या यूं भी बोल सकते हैं हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स में पाए जाने वाले माउथ पार्ट्स। ठीक है, और एक होते हैं कौन सा, मॉस्किटो टाइप। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बग टाइप की। ठीक है, देखो जो बग टाइप है फंक्शन क्या होगा, समझो बग टाइप में क्या होगा कि ये इंसेक्ट क्या करेंगे कि प्लांट्स जो है, उन प्लांट से जो उनका सेल शेप है उसको सक करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर देखो मैंडिबल्स का कोई काम नहीं रहेगा भाई, फूड को ग्राइंड करने का कोई काम नहीं है। ठीक है, फूड को होल्ड करने का कोई काम नहीं है। तो क्या होता है कि जो मैंडिबल्स और मैक्सिला है, मैंडिबल्स एंड मैक्सिला दोनों ही किसके अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, एक निडल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। दिस इज नोन एज, या एक बीक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्टाइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो स्टाइलेट। और यही स्टाइलेट से क्या करते हैं, इंसेक्ट पियर्स करते हैं, मतलब प्लांट को पियर्स करेंगे और उससे सेल शेप को क्या करते हैं, सक करते हैं। तो बग टाइप वाले इंसेक्ट क्या करते हैं, या जिन इंसेक्ट्स के अंदर बग टाइप जो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, दे सक द प्लांट सेल शेप फ्रॉम द प्लांट। और इनके अंदर मैंडिबल्स और मैक्सिला किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, लॉन्ग सिलेंडर स्क्लेरोटाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्टाइलेट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ स्टाइलेट कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो जो बग्स हैं या जो हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर स्टाइलेट होती है 4। कैसे, क्योंकि मैंडिबल्स और मैक्सिला मॉडिफाइड हो रही है किसमें, स्टाइलेट के अंदर। ठीक है, तो मैंडिबल्स होती है पेयर में, मैक्सिला भी किसमें होती है, पेयर में। तो 2 मैंडिबल्स 2 मैक्सिला, नंबर ऑफ स्टाइलेट कितनी होगी, 4। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो फूड कैनाल है और सेलेवरी कैनाल है ये कौन बनाता है। तो जो मैक्सिलरी ग्रूव होता है
यही क्या करता है, या यूं बोल सकते हैं जो मैग्जिला है, ये मैग्जिला ही क्या करता है, फूड कैनाल और सैलिवरी कैनाल दोनों को बनाता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, जितने भी बग्स होते हैं, जैसिड्स, एफिड्स, ठीक है, व्हाइट फ्लाइज, लीफ होपर, प्लांट होपर, ट्री होपर्स, मतलब हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चीज क्लियर हुई। अब आप बोलोगे सर लेबियम, तो लेबियम भी क्या होता है, डाउनवर्ड्स एक, ठीक है, ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर है, चलो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया एक बार तो आपको। ठीक है, इसमें देखो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, स्टाइलेट कौन मॉडिफाइड करेगा, मैंडिबल्स और मैग्जिला। काम क्या है स्टाइलेट का, पियर्स करना प्लांट को और उससे सेल शेप को सक करना। नंबर ऑफ स्टाइलेट कितनी होगी, 4, 2 मैंडिबल्स 2 मैग्जिला। फूड कैनाल और सैलिवरी कैनाल कौन बनाएगा, मैग्जिलरी ग्रूव बनाएंगे या मैग्जिला, और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं मॉस्किटो टाइप। अब मॉस्किटो टाइप में आपको याद रखना है कि आपको पता है कि मॉस्किटो जो टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, ये मेनली क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, कहां से, एनिमल से। और मॉस्किटो जो है उसके अंदर जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ही क्या करती है, ब्लड सकिंग का काम करती है। मेल मॉस्किटो कभी भी ब्लड सक नहीं करता, वो केवल डिकेइंग जो फूड मटेरियल है उसी के ऊपर फीडिंग करता है। ठीक है, अब देखो इनके अंदर नंबर ऑफ स्टाइलेट कितनी होगी, 6 होगी। 6 कौन कौन बनाता है, एक लेब्रम इपीफेरिंग्स और एक हाइपोफेरिंग्स। एक तो क्या हुआ लेब्रम इपीफेरिंग्स का और एक हाइपोफेरिंग्स, 2 मैंडिबल्स और 2 मैग्जिला। ठीक है, ये 6 आपस में मिलकर क्या बनाती है, स्टाइलेट बनाती है, एक हेयर या निडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब इसमें देखो फूड कैनाल तो बनाता है कौन, लेब्रम इपीफेरिंग्स, और सैलिवरी कैनाल कौन बनाता है, हाइपोफेरिंग्स बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये किसमें पाया जाता है, फीमेल मॉस्किटो और फ्लीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ स्टाइलेट याद रखनी है, नंबर ऑफ क्या रखना है आपको, स्टाइलेट्स याद रखनी है 6। ठीक है, फूड कैनाल बनाता है लेब्रम इपीफेरिंग्स और सैलिवरी कैनाल कौन बनाता है, हाइपोफेरिंग्स बनाता है। ठीक है, यहां डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो है ये है लेब्रम इपीफेरिंग्स जो क्या बनाती है, फूड कैनाल। और ये जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हो ये है हाइपोफेरिंग्स जो क्या बनाता है, सैलिवरी कैनाल बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के अंदर देखो कौन सा पढ़ना आपने को, चीविंग एंड लेपिंग टाइप। देखो चीविंग एंड लेपिंग टाइप, सबसे पहले चीज तो ये पता होना चाहिए किस में पाया जाता है, जितनी भी बीज हैं, वास्प हैं, इनके अंदर पाया जाता है। सेकंड चीज, जो अडल्ट इंसेक्ट हैं या जो अडल्ट हनी बीज वास्प हैं, इनके अंदर देखो 2 चीज है, एक तो चीविंग और एक लेपिंग। ठीक है, तो चीविंग करने का काम कौन करता है, चीविंग करने का काम करता है लेब्रम और मैंडिबल्स। ठीक है, जबकि लेपिंग टंग कौन बनाता है, लेपिंग टंग बनाता है कौन, लेबियम और मैग्जिला या मैग्जिलोलेबियम। ठीक है, एक ही बात है, जो लेबियम है और मैग्जिला है ये तो लेपिंग टंग का काम करती है, क्योंकि आप देखते हो कि हनी बीज क्या करती है, फ्लोर से नेक्टर लीक करने का भी काम करती है। ठीक है, और फूड को क्या करती है, ग्राइंड करने का भी काम करती है। तो जो लेब्रम और मैंडिबल्स है उनका काम होता है चीविंग माउथ पार्ट्स फॉर्म करने का, और जो लेपिंग टंग है वो कौन फॉर्म करती है, लेबियम और मैग्जिला। अब अपन ने देखो ग्लोसा पढ़ा था, तो ग्लोसा क्या होता है, ग्लोसा इज लॉन्ग टर्मिनल एंड्स इज कॉल्ड स्पून बटन और स्पून एंड फ्लेबेलम which is useful to lick the nectar. ठीक है,
तो जो ग्लोसा होता है इनके अंदर, वो ग्लोसा क्या होता है, लॉन्ग टर्मिनल एंड्स पे क्या बनाता है, स्पून टाइप, स्पून बटन, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, स्पून बटन भी बोलते हैं, स्पून भी बोलते हैं, या फ्लेबेलम भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि फ्लावर से नेक्टर लीक करने का काम होता है, और ये किसमें पाया जाता है, बीज और वास्प के अंदर पाया जाता है। ये फ्लेबेलम नहीं होगा, एक मिनट रुको, शायद हाँ ठीक है, फ्लेबेलम ही है ना, करेक्ट है, ये कंफ्यूज हो गया था। चलो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। अब रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, यहां से बहुत सी बार नेट हो, आपका जीआरएफ का एग्जाम हो, या एआरओ डबल एआरओ एग्जाम हो, इन सब के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं थ्रिप्स के अंदर। इन माउथ पार्ट्स को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर राइट मैंडिबल्स क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट मैंडिबल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब देखो नंबर ऑफ स्टाइलेट की अगर बात करते हैं तो कितनी प्रेजेंट होती है, ओनली 3। क्यों, कैसे, 2 मैक्सिला और ओनली क्या होती है, एक लेफ्ट मैंडिबल्स होती है, क्योंकि राइट तो क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो लेफ्ट मैंडिबल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टाइलेट कितनी होती है थ्रिप्स के अंदर, थ्रिप्स और 3, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो थ्रिप्स में 3 स्टाइलेट होती है ना। अब इनके अंदर देखो जो माउथ कोन है, वो माउथ कोन कौन बनाता है, लेब्रम, लेबियम और मैक्सिला। क्योंकि मैंडिबल्स क्या होती है, एक मैंडिबल्स तो क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो जो लेब्रम है, लेबियम है और मैक्सिला है, ये माउथ कोन को क्या करती है, फॉर्म करती है, और ये प्रेजेंट होता है थ्रिप्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स कौन किस में प्रेजेंट होते हैं, तो कभी कभार ऑप्शन में थाइसेनोप्टेरा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनते हैं। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स किस में पाए जाते हैं, थ्रिप्स के अंदर। इन्हें एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइट मैंडिबल्स एब्सेंट होती है। माउथ कौन कौन फॉर्म करता है, लेब्रम, लेबियम और मैक्सिला। और नंबर ऑफ स्टाइलेट कितनी होती है, 3। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स, और इन्हीं टाइप माउथ पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मस्कोइड टाइप माउथ पार्ट्स। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, हाउस फ्लाई में या इन डिप्टेरन इंसेक्ट, जो कि क्या होती है, नॉन ब्लड सकिंग फ्लाइज होती है। क्योंकि आपने देखा जो ब्लड सकिंग होते हैं उनमें मॉस्किटो टाइप पाया जाता है, ठीक है। तो जो नॉन ब्लड सकिंग फ्लाइज होती है, इसके अलावा हाउस फ्लाइज होती है, उनके अंदर किस टाइप का माउथ पार्ट्स होता है, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स। और आपको पता है कि जो हाउस फ्लाइज है वो कौन से फूड के ऊपर फीड करती है, लिक्विड फूड के ऊपर, या फिर ऐसे फूड के ऊपर फीड करती है जो कि क्या हो, सोल्यूबल हो, ठीक है। फूड रीडिंग सोल्यूबल इन सलाइवा। और इनके अंदर देखो मैंडिबल्स का कोई काम नहीं होता, तो मैंडिबल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंडिबल्स कौन से माउथ पार्ट्स में एब्सेंट होती है, स्पॉन्जिंग टाइप में। अब देखो लेबियम जो है इट इज फुल्ली डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड ए लॉन्ग बीक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज प्रोबोसिस, ठीक है। जो लेबियम है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, और प्रोबोसिस ये जो देख रहे हो आप बिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस बिक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, बीक लाइक स्ट्रक्चर चोंच जैसी संरचना के अंदर क्या हो जाए, मॉडिफाइड, जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोबोसिस के 3 पार्ट होते हैं, रोस्ट्रम, होस्टुलम और लेबेलम, ठीक है। जो प्रोबोसिस है उस प्रोबोसिस के 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे जो बेसिक पहला वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रोस्ट्रम, सेकंड होस्टुलम, और जो थर्ड है उस थर्ड को क्या बोलते हैं, लेबेलम बोलते हैं, लेबेलम, ठीक है। अब जो लेबेलम है, ये लेबेलम किसे फॉर्म्ड करता है, ये सूडोट्रेकिया को फॉर्म्ड करता है। क्या करता है, सूडोट्रेकिया को फॉर्म्ड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेबेलम जो है वो किसे फॉर्म्ड करता है, सूडोट्रेकिया को फॉर्म्ड करता है, सूडोट्रेकिया बनाता है, ठीक है। तो प्रोबोसिस के 3 पार्ट, रोस्ट्रम, होस्टुलम और लेबेलम। लेबेलम किसे फॉर्म कर रहा है, सूडोट्रेकिया को। अब देखो एंड ऑफ प्रोबोसिस इज एनलार्ज्ड एंड स्पून लाइक
टू लोब विच एक्ट एज ए सक्शन पैड, दे आर कॉल्ड ओरल डिक्स और लेबेला। ठीक है, प्रोबोसिस के एंड में ये जो देख रहे हो ये किसका काम करती है, सेक्शन पैड का काम करती है। इन्हें ओरल डिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओरल डिसेस भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लेबेला। क्या बोलते हैं, लेबेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबेला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, द सरफेस ऑफ लेबेला आर ट्रांसवर्स्ड बाय कैपिलरी कैनाल्स कॉल्ड एज स्यूडोट्रेकिया। मैंने आपको बताया था कि जो लेबेला है या जो लेबेलम है वो किसे फॉर्म्ड करता है, स्यूडोट्रेकिया को फॉर्म्ड करता है। ये किसका काम क्या करता है, विच कलेक्ट द लिक्विड एंड कन्वे इज टू द कैनाल्स। ये फूड को कलेक्ट करने का, लिक्विड फूड को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे कैनाल्स को क्या करता है, फिर ट्रांसमिट करता है। समझ में आ गया होगा आपको। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाइज में और नॉन ब्लड सकिंग डिप्टेरन फ्लाइज के अंदर पाया जाता है। इसमें जो मैंडिबल्स है वो एब्सेंट होती है, लेबियम फुल्ली डेवलप्ड होता है, मॉडिफाइड हो जाता है बिक लाइक चोंच जैसी संरचना में, जिसे प्रोबोसिस बोलते हैं। प्रोबोसिस के 3 पार्ट, रोस्ट्रम, होस्टुलम और क्या, लेबेलम। लेबेलम किसे फॉर्म्ड कर रहा है, स्यूडोट्रेकिया को। स्यूडोट्रेकिया का काम क्या है, कलेक्ट द लिक्विड एंड कन्वे टू कैनाल्स, कैनाल्स को कन्वे करने का काम। और जो प्रोबोसिस के एंड में क्या होता है, 2 लोब्स होती हैं, वो लोब्स किसका काम करती है, सक्शन पैड्स का काम करती है, और उन्हें क्या बोलते हैं, ओरल डिसेस बोलते हैं या लेबेला बोलते हैं। ये किसके बारे में था साथियों, ये था स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स के बारे में था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स। सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स देखो जनरली किस में पाए जाते हैं, ये बटरफ्लाइज में और मोथ्स के अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी बटरफ्लाइज है, मोथ्स है, उनके अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, सिफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स। और किस काम में आते हैं, मेनली सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाइज क्या करती है, नेक्टर्स को लिक करने का या फिर सकिंग करने का काम करती है, किससे, फ्लावर से। अब इनके अंदर देखो जो लेबियम है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, प्रोबोसिस। लेकिन यहां पे एक चीज आती है कि जो बटरफ्लाइज हैं, अपन ने देखा कि हाउस फ्लाई के अंदर लेबियम मॉडिफाइड हो गया प्रोबोसिस के अंदर, लेकिन जो बटरफ्लाइज है, इन बटरफ्लाइज के अंदर प्रोबोसिस कौन बनाता है, जो गेलिया स्क्लेराइट होती है मैक्सिला की, वो क्या बनाती है, प्रोबोसिस बनाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, याद रखना है। प्रोबोसिस इज फॉर्म्ड बाय 2 ग्रेटली एलोंगेटेड गेलिया ऑफ मैक्सिला। आप तो सीधा सा ऐसा याद रखो कि बटरफ्लाइज के अंदर प्रोबोसिस का निर्माण कौन करता है, गेलिया ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला की गेलिया स्क्लेराइट्स। और देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो प्रोबोसिस है, ये प्रोबोसिस जो है ये कैसा है, वॉच स्प्रिंग लाइक है, जो घड़ी का पेंडुलम है उस जैसा है। ठीक है, तो बटरफ्लाइज क्या करती है, जब फीडिंग करती है या नेक्टर लीक करती है तो इसे हेड से बाहर निकाल लेती है, और जब ये काम में नहीं आता तो इसे रोल करके अपने सर के अंदर रख लेती है। ठीक है, तो प्रोबोसिस इज कोइल्ड अप लाइक वॉच स्प्रिंग एंड केप्ट बीनीथ द हेड व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि वॉच स्प्रिंग की तरह से कोइल्ड अप करके, मतलब कलेक्ट करके अपने हेड के अंदर रख लेती है जब ये काम में नहीं लेते। ठीक है, और बोथ लेब्रम एंड मैंडिबल्स आर रूडिमेंट्री, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होती। क्या, मैंडिबल्स और लेब्रम वेल डेवलप्ड नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ही है जो मैंने आपको बताई कि प्रोबोसिस का निर्माण कौन करता है बटरफ्लाइज के अंदर, तो गेलिया ऑफ मैक्सिला। और ये आप देख पा रहे हो वॉच स्प्रिंग जैसा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, मैंडिबुलोसेक्टोरियल टाइप आ जाता है ग्रब ऑफ एंटीलोन्स के अंदर, डीजेनरेट टाइप पाया जाता है मैगट्स ऑफ डिप्टेरा के अंदर, या जो फ्रूट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज है उनके मैगट्स के अंदर भी डीजेनरेट टाइप का भी मिलता है ना। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मास्क किसे बोलते हैं, ठीक है, माला किसे बोलते हैं, लूरा किसे बोलते हैं, गुल्ला किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो
द लोअर लिप और लेबियम इज मॉडिफाइड इनटू ड्रैगन फ्लाई निम्फ। ड्रैगन फ्लाई के निम्फ के अंदर जो लेबियम है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, वो मास्क के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है, फर्स्ट चीज। सेकंड, जो लेसिनिया और गेलिया है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ओडोनाटा के अंदर, माला। तो दोनों चीज समझ में आ गई होगी। ड्रैगन फ्लाई के निम्फ के अंदर तो लेबियम मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, मास्क के अंदर, और जो गेलिया और लेसिनिया है मैग्जिला की स्क्लेराइड्स, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाती है, माला बनाती है किसके अंदर, अडल्ट्स ऑफ ओडोनाटा। ये भी माउथ पार्ट्स के ही पार्ट है एक, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस अपने को ये याद रखना है। लूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैंडिबुलर प्लेट्स विथ हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जो कौन बनाता है, मैंडिबुलर प्लेट्स, किसकी हेल्प से, हाइपोफेरिंग्स की हेल्प से, उसे क्या बोलते हैं, लूरा। और ये किसमें वेल डेवलप्ड होता है, होमोप्टेरा के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है, होमोप्टेरा के अंदर। गुल्ला, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्लेट्स विथ जीना। जीना की हेल्प से जो है मैक्सिलरी प्लेट्स क्या बनाती है, गुल्ला बनाती है, और ये किस में पाया जाता है, ये हेटेरोप्टेरा के अंदर और कोलियोप्टेरा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मास्क, ड्रैगन फ्लाई के जो निम्फ है उसके अंदर लेबियम मॉडिफाइड हो जाता है मास्क के अंदर। माला जो अडल्ट है ओडोनाटा के, उनके अंदर लेसिनिया और गेलिया दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, माला बनाती है। लूरा मैंने आपको बता ही दिया, गुल्ला मैंने आपको बता ही दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे स्पुनकुलाटा में क्या होता है कि जो माउथ कोन है वो माउथ कोन कौन बनाता है, लेब्रम बनाता है, और इनके अंदर भी स्पिनकुलाटा के अंदर जो स्टाइलेट होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, गस्टाटोरी जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जो टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जनरली कहां प्रेजेंट होते हैं, पैल्पी की टिप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हनीबीज और वास्प के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं, एंटीना के अंदर। और लेपिडोप्टेरा में ये कहां प्रेजेंट होते हैं, जो लेग की जो टीबिया और टार्सस होते हैं वहां पे ये क्या होते हैं, टेस्ट ऑर्गन जो है या टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो साथियों